गर्मियां और जिस प्रकार का टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में और पूरे देश में अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, गर्मियां चरम पर हैं और इसी के चलते सरकार काफ़ी एक्शन में है। और इसके मद्देनज़र सरकार ने जो पावर प्लांट्स हैं उनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। क्या हैं वो निर्देश और एग्जैक्टली क्या कदम उठाने होंगे इस टेम्परेचर्स को देखते हुए, जिस तरीके से पावर डिमांड बढ़ेगी? लक्ष्मण जी मेरे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार। क्या इस संदर्भ में तैयारी हो रही है और क्या निर्देश दिए गए हैं पावर प्लांट्स को? देखिए नमस्कार वीरेंद्र जी। दरअसल इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तैयारी ये है कि जो गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं अब वो अतिरिक्त गैस खरीदने की तैयारी में है। और वो अतिरिक्त गैस जो गैस बेस्ड पावर प्लांट को सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो है गेल और पेट्रोनेट एलएनजी। इन दोनों से ये गैस बेस्ड पावर प्लांट अपनी गैस खरीद सकती हैं। वो पूछिएगा आप क्यों? क्योंकि दरअसल पावर मिनिस्ट्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी पिछले दिनों गैस बेस्ड पावर प्लांट कंपनियों के साथ। उसमें पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह भी मौजूद थे। वहां पे उन्हें यह कहा गया कि आपकी जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता के हिसाब से आपको उत्पादन करना है। उत्पादन अभी जो आप कर रहे हैं उससे ज्यादा उत्पादन करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मौसम विभाग ने बिजली के गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया है। गर्मी बढ़ेगी तो बिजली की मांग बढ़ेगी, बिजली की मांग बढ़ेगी तो थर्मल पावर प्लांट में उतनी क्षमता नहीं कि उसकी मांग को पूरा कर सके। गैस बेस्ड पावर प्लांट अभी भी अपनी उत्पादन क्षमता से बहुत कम, अगर प्लांट लोड फैक्टर देखें तो मुश्किल से 22% 20% के आसपास काम करती हैं। उन्हें कहा गया कि आपको अपना पीएलएफ बढ़ाना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। और जरूरी पड़ा तो सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 को लागू कर सकती है। सेक्शन 11 जो है एक विशेष परिस्थिति में सरकार लागू करती है बिजली कंपनियों पर, जिसके तहत एक तय सीमा तक उनको बिजली का उत्पादन करना जरूरी होता है। उसकी कीमतें भी सरकार तय करती है, बिजली कहां बेचा जाएगा ये इस सेक्शन के तहत सरकार तय करती है। पिछले दिनों इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए सेक्शन लागू किया गया था। अब ये गैस बेस्ड पावर प्लांट को कहा गया कि अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए या फिर कहें कि उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहिए। ये एक खास रणनीति है सरकार की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। जी, और आप एक यही कारण देख रहे हैं सुबह से आई थिंक गेल की इस मजबूती का 189.30 याद रखिएगा। और इस खबर का इम्पैक्ट डे हाई पर गेल और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट अब गेल आने की तैयारी करता हूँ। मेरे पास समय का अभाव है, अदरवाइज मैं दूसरे प्रश्न पे आता, लेकिन यस लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गेल एट ऑल टाइम हाई। गेल पे आपका टेक इस वक्त अपनी खबर को सुना पूरा का पूरा राजेश पालवे जी, गेल पे कैसे व्यू लेंगे आप? बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो इसके लिए 190 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। तो देखिए गेल में एक अच्छा डिसेंट करेक्शन हमने पिछले महीने में देखा और अब जो रिकवरी बनी है स्टॉक ने पूरे ही जो लॉसेस थे उसको रिगेन किया है। हमें लगता है गेल का ये मोमेंटम 210 215 की तरफ ये स्टॉक को डेफिनेटली लेके जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अगर हम देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में था। एक करेक्शन में अपॉर्चुनिटी वापस दी स्टॉक ने और अब जो रिकवरी बनी है क्लियरली यहाँ से दिखाता है कि स्टॉक 210 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से जिन्होंने पोजीशन बनाई है या बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 184 के आसपास। ओके तो गेल पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट 184 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, स्टे लॉन्ग। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए। गेल के लिए स्ट्रॉन्ग एडवांटेज 189.45 पे अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। और मीनवाइल निफ्टी बैंक लेके आइए 47,600 को स्ट्राइक करता हुआ। याद रखिएगा कभी कभी किसी स्टॉक फ्यूचर की आई थिंक जो प्राइस परफॉर्मेंस है ना वो इंडेक्स की शक्ल सूरत बदल सकती है। इट्स एचडीएफसी बैंक, नो नॉट एग्जैक्टली, अभी तक तो ये डिलीवर नहीं कर रहा। आया कौन है जरा, आई थिंक ये 100 पॉइंट का स्विंग कौन लेके आया है? यस इट्स आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जो ये स्विंग प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा, टोज पे रहना पड़ेगा आपको। और इट्स आईसीआईसीआई बैंक। राजेश पालवे जी आईसीआईसीआई बैंक या फिर इनफैक्ट एक बार एसबीआई भी स्क्रीन पे रखिएगा। 2-3 कॉम्बिनेशंस होते हैं, एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई क्या कर रहा है इस वक्त? इट्स 763.90, नो नॉट एग्जैक्टली, अभी नहीं, इट्स आईसीआईसीआई बैंक जो कि डिलीवर करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक राजेश जी? तो बिल्कुल देखिए आईसीआईसीआई बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से वापस पुल बैक बनाते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 1090 1095 का लेवल जैसे क्रॉस होगा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 1120 1130 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बट
आज का जो मूव है उसमें कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का जरूर यहाँ पे सपोर्ट आते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक को भी ध्यान में रखें। एचडीएफसी बैंक भी यहाँ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है बैंक निफ्टी के इस मूव को। आज के कंट्रीब्यूटर में देखें तो बैंक निफ्टी में आज मेजर मूव सपोर्ट जो आया एचडीएफसी बैंक की तरफ से आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी दोनों बैंक पे आज ध्यान रखें और यही दोनों ड्राइवर हो सकते हैं बैंक निफ्टी को फर्दर और तेजी के लिए आगे लेके जाने में।